Assalamu alaikum. This is Muhammad, clinical psychologist and ABA behavior therapist. Parents of children with special needs facing different challenges. Children with special needs have different behavioral problems such as shouting, crying, repetitiveness, hitting, throwing items, and sexual behavior. जब भी बच्चा कोई भी बिहेवियर शो करता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि जब हमारा बच्चा रो रहा है, शाउटिंग कर रहा है कि एक चीज़ के लिए कर रहा है और मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स जो है बच्चा जो है वो चाहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स मिलें दें बार बार, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, अनहेल्दी है ये। और अगर आप बच्चा लेगा अच्छा जब भी बच्चा जो है वो बिहेवियर शो करेगा, ऐसा वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपको फ़ोर्स करेगा, बच्चा चाहे छोटा है, 5-6 साल का है, 10 साल का है या 15 साल का या बड़ा है, तो वो जब रोएगा, ज़िद करेगा, तो आपने उसकी ज़िद पूरी नहीं करनी, आपने उसको ख़ास तौर पे जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, वो नहीं देनी। मिसाल के तौर पे अगर वो रो रहा है, हाँ, उसको थोड़ा-सा आप काम डाउन करें, किसी और एक्टिविटी में एंगेज करें। किस तरह से उसको आपने करना है और फिर जब वो थोड़ा-सा काम डाउन हो जाए, थोड़ा कूल हो जाए और फिर उसको नॉर्मल हो जाए उसका बिहेवियर जो है, फिर आपने उसको वो चीज़ मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक माँग रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स माँग रहा है, आपने उसको पूरा ग्लास भर के नहीं देना या आधा ग्लास नहीं देना, क्योंकि वो तो दिन में उसका काम है कि बार-बार जो है बच्चे ने लेने आप 2-3 जितनी भी उसको बॉटल जो है कोल्ड ड्रिंक्स की दें, तो बच्चा पिएगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अनहेल्दी है और इसके अलावा कोई भी फूड हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है कि जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, ज़्यादा मीठा हो सकता है, तो बच्चे को आपने बार-बार नहीं देना। अब कोल्ड ड्रिंक्स हेल्दी चीज़ें, हेल्दी खाने आप दें। अगर बच्चा कोल्ड ड्रिंक की ज़िद कर रहा है, आपने क्या करना है, कोई काम करवाना है, रीइंफोर्स करना है, आपने फिर उसको फेड करना है, आपने आस्ता-आस्ता उसको ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पे बच्चा अगर ज़्यादा लेता है, उसको आपने थोड़ा कर देना है। जैसे कि एक गिलास है, बोतल है, बच्चे को पता है कि फ्रिज से बोतल लेता है बच्चा और ग्लास में डालता है, भरना नहीं है, आधा नहीं करना, उस ग्लास में आपने ये करना है कि जब वो काम डाउन होगा, आपने उस ग्लास में थोड़ी-सी डालनी है 1 या 2 चम्मच, बस थोड़ी-सी डालनी है उसमें, थोड़ी-थोड़ी उसको देनी है कि दिन में ये कह लें कि 24 आवर्स में उसको 1 गिलास भी नहीं देना आपने। इतनी नहीं होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी जो बच्चे जो हैं, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सेहत के लिए जो है वो अच्छी नहीं चीज़ें या फिर अनहाइजीनिक चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह से फेड अप करना है, आस्ता-आस्ता उस चीज़ को ख़त्म करना है, अपने काम पे ले आना है, फिर ख़त्म करना है। लेकिन सबसे पहले बच्चे को आपने काम डाउन करना है और रीइंफोर्स करना है, बच्चे को काम करवाना है आपने। बच्चे को ये सिखाना है कि हाउ टू कम्युनिकेट के कम्युनिकेट बच्चे ने कैसे करना है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है और जो बच्चा एक ख़ास बिहेवियर शो कर रहा है, सब स्क्रैचिंग करता है या फिर हिटिंग करता है, दूसरे बच्चों को मारता है या किसी को भी या फिर अपने सर पे हिटिंग करता है, अपने हाथों से ऐसे हिट करता है, किसी भी तरह से आपने कोई एक्टिविटी उसको देनी है उस और उसको जो है वो आपने किस तरह से रोकना है उस बच्चे को आस्ता-आस्ता ये चीज़ें जो हैं आपने ठीक करनी है। अगर ये चीज़ें जो हैं आपने सिखा दी, बच्चे को पता अगर चल गया कि हम ऐसे ये बिहेवियर शो करेंगे तो हमारी ज़िद जो है वो पूरी हो जाएगी। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उस बच्चे को जो है उसके बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स करना है, उसको किसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है। बच्चे को अगर साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, साइन लैंग्वेज सिखानी है, उसकी लैंग्वेज पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, उसकी बच्चे की सोशलाइज़ेशन पे काम करना है। बहुत बेहतर है कि आप जो छोटी एज है, बच्चे छोटे हैं, आप तभी से उनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। तो अगर बच्चे बड़े हो जाएँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते अब, वो भी सीखते हैं, लेकिन उसके लिए एक जो है बहुत ही एक हिम्मत वाला मैं कहता हूँ अच्छा थेरेपिस्ट होना चाहिए, जो बच्चे को इतनी काबिलियत या फिर इतनी एबिलिटी हो उसमें, अहलियत रखता हो, इतना काबिल हो कि वो उस बच्चे को जो है पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग दे सके, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। तो हमारा मकसद ही ये है कि बच्चों को अगर बच्चा बड़ा हो गया है, टीनेज में चला गया है, उसको इम्प्रूवमेंट में लेके आना है। हम बेशक थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए, आस्ता-आस्ता ही आती है, टाइम के साथ-साथ बच्चे में इम्प्रूव होनी चाहिए चीज़ें
और सबसे पहले उसकी जो है उसके डेली लिविंग स्किल्स जो हैं, उसकी ड्रेसिंग, ईटिंग स्किल्स जो हैं, उन पे काम करना है, वो चीज़ें ठीक करनी हैं। क्योंकि बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, लेकिन उतनी परफेक्शन नहीं आती। अगर आप कहें कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, 20 साल का, 18 का, फिर 25 30 का हो गया है हमारा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएँगी। ट्रेनिंग में जो एबीए थेरेपी जो है, इसमें जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स, तो उसकी वजह से किसी भी एज में हो, अगर बड़े एज में भी बच्चा चला गया है, टीन एज में चला गया है, एडल्ट में चला गया है, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, सेक्सुअल बिहेवियर हो सकते हैं, कोई भी बिहेवियर हो सकता है। फिर उसमें जो है वो उसके थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होती हैं। कुछ बच्चों की ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल ये भी चांस होते हैं कि वो बिल्कुल बिहेवियर ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही है वो बिहेवियर जो है वो मैच्योर हो चुका है, तो वो बहुत हद तक उसकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती हैं। और ज़्यादा चांस होते हैं कि छोटे बच्चों में जो है वो जल्दी आती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट जो है अगर काम किया जाए प्रॉपर बच्चे के साथ। उनकी जो बच्चों की नीड्स होती हैं, उनके जो के बच्चे की क्या-क्या नीड्स हैं और उसके किस-किस एरिया पे काम करना है। हम ये नहीं करेंगे कि हम चाहते हैं कि बच्चे में बस ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दें, सिर्फ़ एक ही चीज़ को पकड़ लें कि बस बच्चा बातें करे। हमने बच्चे की ऑल ओवर जो है वो चीज़ों को देखना होता है। अगर हम बात करें ना स्पीच एंड लैंग्वेज की, जो बच्चे कहते हैं हम हमारे बच्चे बोलना शुरू कर दें। हमारा मकसद भी यही होता है कि और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो ठीक करे, इम्प्रूवमेंट जल्दी आए। कोशिश होती है हर थेरेपिस्ट की कि बच्चे में ये चीज़ें आएँ, लेकिन ये इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं होती। और ये जो वर्बल भी की बात करती हैं कि इसका जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में इसका 7 या फिर 8% है, होता है, रोल होता है। बाकी ओवरऑल आप बॉडी लैंग्वेज को देखें, कम्युनिकेशन का मतलब ओवरऑल उसमें साइन लैंग्वेज आती है और उसमें जो है डिफरेंट जो है वो चीज़ें आती हैं, जिसकी वज़ह से बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बच्चे की कॉग्निशन अच्छी हो जाती है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड और मैंने कैसे एक्ट करना है, कैसे मैंने रहना है पब्लिक प्लेसेस में, और बच्चे को कुछ जो बेसिक मैनर्स होते हैं और वो जो है ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि बच्चों को वो चीज़ें सिखाना। थैंक यू वेरी मच।